आज हम करेंगे 12.1 का क्लास 10th के अंदर जो 7th क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट दिया हुआ है जो किस किस की शेप का है वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहले सिलेंडर की शेप आपको दे रखी है, सरमाउंटेड बाय ए कैनोनिकल टॉप। इसके ऊपर क्या है, कोन के टाइप, कोन क्या है, कोन का टाइप है, उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यदि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट एंड डायमीटर, हाइट क्या दे रखी है 2.1 मीटर, सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, और जो डायमीटर वो दे रखा है 4 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर यानी कि डायमीटर का हाफ रेडियस आ जाएगी, जो कि आप ये आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, और टॉप की जो स्लैंट हाइट है, ऊपर वाले टॉप की जो स्लैंट हाइट है वो कितनी दे रखी है 2.8 मीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वेस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस पूरे कन्वेस को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज हुआ है वो हमें क्या करना है, निकालना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वेस, कन्वेस की कॉस्ट भी निकालनी है। किस रेट के ऊपर निकालनी है, 500 रुपए के ऊपर कन्वेस की कॉस्ट हमें क्या करनी है, निकालनी है। देखो तो उन दोनों चीजों को निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पहले से लिख रखी हैं। यही आपको जरूरत पड़ेगी कि रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर क्या आएगी, d/2। कोन और सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, सेम है, सेम बेस के ऊपर है। ये बता देते हैं क्या है। नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कन्वेस। जो टेंट है, टेंट का नीचे वाला बेस है, ये कवर नहीं है किसके साथ, कन्वेस के साथ, मतलब इसके ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब d/2, d बाई डायमीटर कितना था जी 4 मीटर था, तो 4/2 आ जाएगा 2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी बेटा 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट कितनी है 2.8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कन्वेस निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ कन्वेस, क्या आ जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कोन का CSA क्या आएगा जी, कोन का CSA होता है πr/l, प्लस सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πr/h। क्या कॉमन है, πr कॉमन है, πr कॉमन निकालो। यहाँ पे क्या बचा l, यहाँ पे क्या बचा 2h। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7। जो अपनी रेडियस है वो रेडियस कितनी यूज करनी है 2। एल, स्लैंट हाइट कितनी है 2.8। एच की वैल्यू कितनी है, हाइट 2.1। सोल्व करते हैं 22/7। अब देखो 2.8 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2.1 की और 2 की 4.2 आ जाएगी। 22/7 इंटू 2, और ये कितनी होगी ऐड करने के बाद 7 हो जाएगी। 7 से 7 क्या हुई, कैंसल। 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, देखो मैंने एरिया तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वेस। तो कॉस्ट क्या होती है अपनी, यहाँ नई चीज सीखने को मिलेगी, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। कॉस्ट होता है जी एरिया इंटू रेट। एरिया अपना क्या आया जी 44, तो यहाँ हम 44 लिखेंगे। रेट कितना, कितने रेट के ऊपर 500 रुपीज, तो 500। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 रुपीज में।
तो कन्वेंस के ऊपर जो रेट आएगा, जो कॉस्ट आएगी, जो कीमत लगेगी, वो कितनी लगेगी? 22,000। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना करें। अगर आगे भी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें, कैलकुलेशन करें। सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे सीखने के लिए, क्या जी? ये जी, कॉस्ट अगर निकालनी है तो एरिया इंटू रेट। जहां रेट दिया हुआ है, एरिया आपने निकाल लिया, तो कॉस्ट का फार्मूला एरिया इंटू रेट हो जाएगा। ठीक है जी, यही करना है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है 12.1 क्लास 10th के अंदर 8th क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। स्टेटमेंट को रीड करेंगे ऐसे ही जैसे जैसे स्टेटमेंट रीड होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर दिया हुआ है, हुज हाइट, जिसकी जो हाइट दे रखी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी जी, वो 2.4 सेंटीमीटर दे रखी, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होगा कंप्लीट, वो 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, उसी तो हाइट का और उसी डायमीटर का, सेम डायमीटर का, इज होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब यहां से इस सिलेंडर को कुछ इस टाइप से काट के बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, इसी टाइप का। अब क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इस पूरे का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। पहले हम लिखते हैं हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर। देखो, यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर की भी हाइट हुई, और यहां से लेकर यहां तक हाइट कोन की भी हुई, तो दोनों की सेम हुई ना, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, दोनों की वो भी सेम है। रेडियस क्या है अपनी, कहाँ गई, ये थी अपनी रेडियस, whose height is 2.4, डायमीटर 1.4, तो डायमीटर का हाफ यानी कि 1.4 का हाफ तो करते हैं 0.7 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी जी, रेडियस आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, देखो इसके सरफेस के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल हमें निकालनी पड़ेगी। अब हाइट ऑफ कोन और सिलेंडर की ये 2.4 दे रखी, रेडियस 0.7, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0.7 होगी जी। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना है TSA ऑफ सॉलिड, पूरी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर क्या क्या शेप आई है, एक तो आया अपना सिलेंडर, एक आया अपना कोन, और एक आया अपना ये नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला है पूरा सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो सर्कुलर पार्ट वाला आया, तो हम यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बॉटम सर्कुलर पार्ट। नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है, तो CSA ऑफ कोन, कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच। बॉटम सर्कुलर पार्ट का मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब ये सर्कल के टाइप का है ना, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां लिखने के बाद हमें पता चला कि एल भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ तो कोई एल दिया ही नहीं हुआ, तो एल हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एल यदि मैं निकालती हूं तो वो अपना फार्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है यहाँ पे 2.4,
अब यदि मैं इसका स्क्वायर करती हूँ 0.49 आ जाएगा और इसका स्क्वायर 5.76, यही आएगा ना। 5 को अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। ऐड करेंगे कितना आएगा 6.25 और इसका जो रूट आएगा बेटा वो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो अपनी स्लैंट हाइट आई है वो कितनी आई है 2.5 सेंटीमीटर पाई की। अब इसके अंदर से जो चीज कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। पहले क्या था कॉमन, पाई और आर, अंदर क्या बचा एल, 2h और आर, यही बचा ना। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस की वैल्यू कितनी हुई 0.7, तो 7/10 लिख सकते हैं इसको। एल जो एल आई है वो कितनी आई 22.5, 2h हाइट कितनी जी, हाइट अपनी 2.4, आर रेडियस कितनी जी यहाँ पे 0.7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22/10 आ जाएगी, 2.5 प्लस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0.7, 22/10 ऐड करते हैं इसको, ये करेंगे ऐड 8 और 7 15, 15 और 5 20, 2 कैरी बेटा, 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो ये आ जाएगा 8.0, यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 22/10 इंटू 8 के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसकी तो क्या आएगी 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16 और 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा जी अपना आंसर होगा। ठीक है, ठीक है जी, इस कैरी को साफ कर देना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 8th पार्ट, 8th क्वेश्चन था 12.1 का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। ठीक है, 12.1 का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10th क्लास का। 9th क्वेश्चन क्या है, ए वुडन आर्टिकल, एक वुडन आर्टिकल दिया हुआ है जो लकड़ी से बना हुआ है, वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। क्या है इसके अंदर, ये कहता है आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया हुआ है, दोनों सिलेंडर में दोनों साइड दोनों किनारों के ऊपर भी नीचे भी एक क्या हेमिस्फीयर के टाइप का उनको काट दिया गया और उसको मतलब बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यदि सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर दे रखी, एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस, उसकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या बेस की रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर दी है। तो जो रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की होगी वही रेडियस तो आपकी किसकी होगी, वही रेडियस किसकी होगी, बेस सेम है दोनों का, तो वही रेडियस आपकी किसकी होगी, सिलेंडर की होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, जो वुडन आर्टिकल बना हुआ है इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन शुरू होता है जी यहाँ से, यहाँ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर्स एंड सिलेंडर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट क्या आ जाएगी सिलेंडर की आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी, दो आपके क्या हैं हेमिस्फीयर हैं, एक आपका क्या है सिलेंडर है, तो क्या आ जाएंगी CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, है ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपना 2 पाई RH। बहुत सारे क्वेश्चनों में पीछे आया, सभी क्वेश्चंस में आया, लगातार याद भी हो चुका होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 मतलब 2 हेमिस्फीयर हैं, इनटू में 2 पाई R²। जो कॉमन है वही लेते हैं, एक तो 2 कॉमन है यहाँ पे, पाई कॉमन है, R कॉमन है, बचा क्या H। 2 कॉमन आ गया, एक 2 तो रहता है अंदर और R बच गया, है ना, एक R बाहर आया था। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, जो अपनी रेडियस आई है, रेडियस कितनी आई है 3.5, मतलब 3.5 की जगह 35/10 लिख सकते हैं। H हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई है 10 आई है जी। 2R रेडियस कितनी है जी अपनी 3.5 है। 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, और 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पूरे पोर्शन में बचा 22, और इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 10 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7.0, ऐड करने के बाद क्या है अब जी यहाँ पे 22 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई क्या आएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मल्टीप्लाई क्या क्या आएगी आप सबकी। 17 2 जा 34, 3 17 2 जा 34, 34 और 3 कितना होगा 37। तो ये होगा जी आपका आंसर, लेकिन मेरे करने से पहले आपने जरूर करके देखनी है, ठीक है, हो जाएगी। अब ये था जी लास्ट क्वेश्चन आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को भी की भी हेल्प हो, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताया करो जी कैसा काम करवाया है, कैसा आपने किया है, कैसे क्वेश्चन आपको आए हैं, समझ आए हैं, नहीं आए हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9।